सो हेलो भाई लोग, कैसे सभी। स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल RX Fit टेक में। सो गाइज आज हम देखने वाले हैं एंड और फंक्शन और नॉट फंक्शन, और इनको हम इफ के साथ कैसे कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं ये भी देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक डाटा दे रखा है, मतलब कौन कौन सी कंडीशन पे कौन कौन सा फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है इसके बारे में। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे एंड फंक्शन दे रखा है। एंड के आगे काफ़ी सारी स्टेटमेंट लिख रखी हैं, और एंड कुछ इस तरीके से काम करता है कि जब तक दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं होंगी ये ट्रू प्रिंट नहीं करेगा। जैसे पहले वाले में दोनों फॉल्स थी तो इसने फॉल्स प्रिंट करके दिया, दूसरे वाले में एक फॉल्स एक ट्रू थी तब भी फॉल्स, और तीसरे वाले में भी एक फॉल्स थी इसलिए फॉल्स आया, लास्ट वाले में दोनों ट्रू थी इसलिए ट्रू आ गया। पर और फंक्शन ऐसा नहीं होता है। और फंक्शन में बोलता है कि कोई सी भी एक स्टेटमेंट ट्रू होने पे मैं ट्रू प्रिंट कर दूंगा। पहले वाले में तो दोनों ट्रू नहीं थी इसलिए फॉल्स प्रिंट किया, दूसरे वाले में भी एक ट्रू थी, तीसरे वाले में भी एक ट्रू थी, और चौथे वाले में दोनों ट्रू थी इसलिए इसने प्रिंट कर दिया। पर और नॉट फंक्शन थोड़ा अलग होता है। नॉट फंक्शन क्या करता है, नॉट फंक्शन बिल्कुल अपोजिट कर देता है। अगर कहीं फॉल्स लिख रखा है तो उसे ट्रू कर देता है, और ट्रू लिख रखा है तो उसे फॉल्स कर देता है। तो ये होते हैं तीनों फंक्शन। अब यहाँ पे हमें एक डाटा दे रखा है कुछ बच्चों की टेबल का, और इसके अंदर हमें पास और फेल बताना है। सबसे पहले हमें बताना है मस्ट बोथ पास, मतलब दोनों पास हो गए इस चीज़ का तभी हमारा पास लिख के आए, नहीं तो ना लिख के आए। तो हमारा जब हम यहाँ पे इफ़ लगाएंगे, ब्रैकेट लगा के एंड लगाएंगे, और उसके बाद लॉजिकल स्टेटमेंट लिखना चालू करेंगे। इफ़ के ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। और एंड के अंदर हम दोनों कंडीशन लगाएंगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होगा तभी हमारे ट्रू प्रिंट करेगा। अब हमें पता है कि हमें स्टेटमेंट से ट्रू मिल जाएगी, तो कॉमा लगा के वैल्यू इफ़ ट्रू, मतलब जो हमारी ट्रू वैल्यू आने पर हमें क्या प्रिंट करवाना है हम वो लिखेंगे। तो यहाँ हम पास लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद डबल कॉलम्स के अंदर हम फेल लिख देंगे। फेल मतलब अगर ये स्टेटमेंट का रिजल्ट फॉल्स में आता है तो हमें फेल प्रिंट होके मिल जाए, तो हमें इसका फेल में आएगा रिजल्ट, क्योंकि दोनों में से एक स्टेटमेंट जो है 50 के ऊपर नहीं है। जैसे ही मैंने सब पे अप्लाई किया तो देख सकते हो कि सब पे अप्लाई होके आ गया है। सिर्फ इसमें से 2 बच्चे पास हुए हैं जिनका दोनों का दोनों 50 से ऊपर है। अब हमारा नेक्स्ट है कि मस्ट पास एटलीस्ट वन, मतलब दोनों में से कोई एक ही पास हो जाए। इसके देखते हैं, तो इसमें भी हम इफ़ लगाएंगे, ब्रैकेट लगा के अंदर लॉजिकल स्टेटमेंट लगाने का बारी आएगी तो हम और लगाएंगे, और लगा के फिर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसमें भी हम वही स्टेटमेंट लगाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होने के बाद हम सेकंड अपना सेल सेलेक्ट करेंगे, उसको भी ग्रेटर देन इक्वल टू 50 लिखेंगे। इसमें और मैंने बताया था कोई सी भी एक स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ये पास प्रिंट करके हमें देगा। तो इन दोनों में से एक स्टेटमेंट ट्रू है इसलिए पहला वाला पास होगा, और इसमें काफ़ी सारे बच्चे पास हमें देखने को मिल जाएंगे। तो हम डबल ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे मैंने कॉमा लगा दिया, मतलब फुल स्टॉप लगा दिया था, इसको हटा के कॉमा लगा देता हूँ। इसके अंदर मैंने पास लिख दिया है, और फॉल्स स्टेटमेंट के अंदर हमने फेल लिख दिया है। एंटर मारेंगे 2 बार और हमारा यहाँ पे पास आ गया। सिर्फ इसमें से एक बच्चा फेल हुआ है जिसमें दोनों हमारी गलत थी, बाकी सब में एक ना एक सही हो जा रहा था, मतलब एक ना एक। और अब आते हैं एवरेज निकालने के ऊपर। एवरेज निकालने का काफ़ी इजी सा फंक्शन है, मैंने पिछली वीडियोज़ में भी समझा रखा है। अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक होगा, जाके देख लेना। इफ़ फंक्शन मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। उसके बाद ये रहा अपना एवरेज। एवरेज के अंदर हम लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो हमें पास प्रिंट करके दे दो, नहीं तो फेल प्रिंट करके दे दो। सो गाइज यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी ज़्यादा एक्सेल के फंक्शंस में लेके आऊँगा, और उसे कैसे करते हैं मैं ये भी सिखाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।